आप सही इंसान हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, आप सत्य बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति छोटे बच्चे का अपहरण करके चुरा कर लेकर भाग रहा हो और उस बच्ची की तलाश करने वाला कोई आपसे पूछे कि भाई इधर कोई आदमी किसी बच्चे को लेकर के जाता हुआ देखे हो, तो आप क्या बोलेंगे उसको? अगर आप उस व्यक्ति को बताते हैं कि नहीं इधर गया है, तो यह तो सत्य है, लेकिन अपहरण करके लेकर जा रहा है, तो आप स्वाभाविक अगर सच्चे इंसान हैं तो आप यही कहेंगे हाँ कोई व्यक्ति इस बच्चे को लेकर के गया है। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैंने देखा नहीं। कोई गोकशी करने वाला गाय को लेकर के जा रहा है और उसको बचाने वाला कोई पीछे से आकर पूछे कि कोई गाय लेकर के जा रहा है, गोकशी करने वाला, वो हत्यारा, तो आप क्या जवाब देंगे उसको? क्या उत्तर देंगे? आपके मन में क्या इरादा होंगे? ये घिसी घिटे प्रश्न ये हो सकते हैं कि वो मौन हो सके, कुछ भी न बोले, उससे झूठ न बोलना पड़े। लेकिन सत्य तो यह है कि अगर किसी जीव की हत्या होने की संभावना बन रही है और आपके एक इशारे से, एक बार बता देने से अगर किसी प्राण की रक्षा हो जाती है, तो मौन और 1000 झूठ के बराबर एक झूठ बोलना हो, 1000 सत्य के बराबर एक झूठ बोलना हो गया। कभी कभी धर्म और अधर्म में ऐसी भूमिका तैयार हो जाती है कि हम दुविधा में खड़ा हो जाते हैं कि मेरा ये बोलना सत्य होगा या झूठ। किसी शायर ने कहा, इरादे से इंसान रहे कामयाब, तमन्नाएं करती हैं मिट्टी खराब। जो तू है बहादुर, इरादे से इंसान रहे कामयाब, तमन्नाएं करती है मिट्टी खराब। जो तू है बहादुर समझ ले यही, कि है तख्त या तख्ता मंजिल मेरी। इरादा तेरा है सुलझा हुआ, रहेगा न तू गम में उलझा हुआ। जो मंजिल पे जाना है सामान बाद, हवाओं के दामन में न अरमान बाद। जो दिल है अपना दुविधा में पाता है तू, तो उड़ता नहीं फड़फड़ाता है तू। तबीयत है एक साथ तो होते हैं काम, की दुविधा में माया मिली न राम। इस संसार में आपके इरादे सच्चे हैं, इरादे से इंसान रहे कामयाब, तमन्नाएं करते हैं मिट्टी खराब। अगर आपका इरादा सही है और सही इरादे पर चल रहे हैं तो आपके जीवन में कामयाबी 100% है। आपका इरादा कभी है और कभी नामे बदलता है, दुविधापूर्ण है, तो आपकी मिट्टी खराब है। आपका जीवन, आपका लक्ष्य, आपका मार्ग तय हो कि आप अपने जीवन में असफल हैं। आज एक काम किए, आधा काम छोड़ करके दूसरे काम करने लगे, यह है दुविधा युक्त जीवन। आज कोई इरादा किए कि मैं आज ये काम करूंगा और सुबह होते हुए अपने इरादे को बदल दिए, वो काम नहीं हो सकता। इरादा से ही कामयाबी हासिल होती, संकल्प शक्ति से ही आपके जीवन में कामयाबी होगी। और तमन्नाएं, इच्छाएं तो रावण की नहीं पूरा हुई। रावण क्या चाहता था? समुद्र का पानी मीठा कर देंगे, स्वर्ग पर सीढ़ी लगा देंगे, और तमाम प्रकार के इरादे था, लेकिन उन इरादों को वो पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक संकल्प, एक अडिग इरादे वाला इंसान नहीं था। और रावण का क्या हश्र हुआ?
पूरे कुल खानदान को नष्ट कर डाला, राजपाट को तहस नहस कर डाला। क्या? वही उसका इरादा किसी के ऊपर बुरी नजर डालना। जब आपका इरादा लोक कल्याण के लिए हो, जब आपका इरादा मानव जगत के उत्थान के लिए हो, इस पद पर पृथ्वी पर पर्यावरण संरक्षण के लिए हो, प्राणियों के हित के लिए हो, तो समझ लीजिए आपका इरादा नेक है। जो तू बहादुर है समझे यही तख्ते तख्ता मंजिल तेरी। तुम बहादुर है, महान हो, श्रेष्ठ हो। ये तख्त, ये राजपाट, सैन, सारी चीजें, बहादुर नहीं हुआ जो कूदे हिमालय से समंदर में, जो रूप पर न फिसले, बहादुर उसे कहते हैं। जो हिमालय पर चढ़कर समुद्र में छलांग लगा ले, उसको बहादुर नहीं कहा गया है। बहादुर तो जो है जो कामनाओं, वासनाओं में, इच्छाओं में न फिसल पड़े, वह है सच्चा बहादुर। वही है जो रूप पर न फिसलता हो। इरादा तेरा है सुलझा हुआ रहेगा ना, गम में उलझा हुआ। अगर आपका इरादा सच्चा है, नेक है, तो आपके जीवन में कोई गम नहीं, दुख नहीं है। दुख को आप महत्व नहीं तभी देते हैं जब आप अपने इरादे को बदलते हैं कि मैं कुछ करने वाला था, काश मैंने नहीं कर पाया। जो मंजिल पे जाना है सामान बांध। अगर जीवन में सफल होना है तो कभी कहता है कि अपने सामान बांध। सफलता के लिए 3 बातें हैं। अपने अंदर संकल्प रखो, आत्मविश्वास करो, आत्मनिरीक्षण करो, और जब जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक भावनाएं आए, उनको उखाड़ कर बाहर फेंक दो। जब जब आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार हावी हो, उन विचारों पर मिट्टी फेंक दो। उधर गौर मत करो, उस पर विचार मत करो। सामान बांधने का मतलब होता सफलता के मार्ग पर जो हमारे को आत्मबल देते हों, उत्साह देते हों, उन चीजों को आत्मसात करो। इरादा, जो मंजिल पे जाना है सामान बांध, हवाओं के दामन में न अरमान बा। अगर आपको सफल होना है तो कामनाओं, इच्छाओं के में पढ़ करके अपने केवल अरमान, इच्छा को मत बांधे रखो, चल दो। अगर संकल्प लिए तो चल दो। जो दिल अपना दुविधा में पाता। जब भी जीवन में तुम कभी दुविधा पाओ, असफल हो, अड़चने हो, दुख हो, पीड़ा हो, निराशा हो, जब भी हो, अपने अंदर आत्म सम्मान और आत्मविश्वास को जगाओ कि आज मैं असफल हो रहा हूं, कल मैं सफल होकर के ही रहूंगा। अपने आत्मविश्वास को जगाओ। इन तमन्नाओं में पढ़ करके अपने मन को फड़फड़ाने मत दो। जिस तरह पिंजरे में बैठा हुआ बंद जो है पक्षी फड़फड़ाता रहता है, उसी तरह से मन को इच्छाओं के पिंजरे में बंद करके फड़फड़ाओ मत। इससे तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं। जो दिल अपना दुविधा में पाता है तो उड़ता नहीं फड़ा। अगर तुम सफल नहीं होते तो फड़फड़ाते हो। निराशा तुम्हारे जीवन में हाथ लगती है, रोते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो, आसपास के लोगों को कोसते हो। यही तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी नाकामी सिद्ध होती है कि अपनी असफलता का मुहरा श्रेय दूसरे को देते हो और अपनी सफलता का श्रेय खुद पर लेते हो। जब भी अपने जीवन में सफल हो, उसका श्रेय खुद पर मत लो, उसका श्रेय दूसरे को दो। और जब भी कभी असफल हो तो उसका भी अपवाद अपने ऊपर लो कि तुमने खुद कुछ कमी किया है। तबीयत एक साथ होते हैं काम। जब इच्छा और संकल्प दोनों एक होगा तो सफलता अपने आप आएगी।
जब इच्छा कुछ और होगी और मन में कुछ और होगा, तबीयत एक सा, इरादा और संकल्प, इरादा, संकल्प, इच्छा और काम करने गुजरने की जज्बा, ये बातें अगर आपके जीवन में आ गई तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप दुविधा में पड़ते हो तो न तो आपका समय का सदुपयोग होता है, न तो आपको जीवन में सफलता ही मिलती है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले अपने जीवन में दो बातें जरूर ध्यान में रखो। जो काम करने जा रहे हो उस कार्य को पूरी तरह से जानो। अगर जानते नहीं हो तो जानने की कोशिश करो, फिर उस कार्य को करने चलो। पहले उस कार्य को अच्छे से ढंग से जानो, कार्य को किस तरीके से करना उसको जानो, कार्य कितने समय में पूरा होगा उसको जानो, कार्य के प्रति हमारा संकल्प कितना है, उसके प्रति हम समर्पित कितना हो रहे हैं उसको जानो, और उस कार्य को करने में कितना श्रम व्यय होगा, हमारे साथी कितने लोग होंगे, उन साथियों के बीच समन्वय कैसा होना होगा, समन्वय स्थापित कैसे करना होगा, इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में निरीक्षण करो, परीक्षण करो और फिर कार्य को शुरू करो। आपका इरादा, आपकी सफलता वहीं से सुनिश्चित होगी जहां से आप अपने अंदर वह आग पैदा करेंगे, कुछ कर गुजरने की तमन्ना। अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करने की तमन्ना नहीं रखता, वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है निभाना मोहब्बत अपने दिलवर से, बहुत मुश्किल है निभाना मोहब्बत अपने दिलवर से, उधर मूरत अमीराना इधर हालत फकीराना। अगर किसी भी चीज से मोहब्बत करना है तो आप अपनी कामयाबी से मोहब्बत करो। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे हजारों लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। अगर आप अपने जीवन में असफल हो गए तो आपको कोई मोहब्बत करने वाला नहीं। जिसके लिए आप गली गली घुमा करते थे, गलियों में चक्करें काटते थे, वह भी मुख मोड़ कर चले जाने वाली है। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में कामयाबी को महत्व दो, अपनी कामयाबी से मोहब्बत करो, कामयाबी से प्रेम करो, और यदि जिस दिन तुम कामयाबी हासिल करोगे दुनिया तुमको प्रेम करेगी। तुम खुद अपने से प्रेम करो, अपने कामयाबी से प्रेम करो, अपने काम से प्रेम करो। अगर एक व्यापारी है तो अपने व्यापार से प्रेम करे, एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी हो अपने पढ़ाई से प्रेम करे, एक नौकरी करने वाला आदमी अपने नौकरी से प्रेम करे। ये प्रेम करने की सबसे बड़ी कसौटी है कि अगर अपने कामयाबी से प्रेम करेंगे तो आप एक अमीर राजाना, उधर मूरत अमीराना। अमीराना, अमीराना का मतलब होता है आपके जीवन में बड़ी आजादी होगी। अमीर का मतलब धन से नहीं है, अमीर का मतलब होता आजादी से, और गरीब का मतलब होता है जिस दिन आपकी आजादी छिन जाए। और अमीर और गरीब के बीच में फकीराना। फकीराना, न मुझे अमीरी चाहिए न गरीबी चाहिए, न अमीरी चाहिए न गरीबी चाहिए, हमें तो फकीरी चाहिए। जो अमीरी और गरीबी से ऊपर उठ गया उसी को फकीर कहते हैं, और जिसके जिंदगी में फकीरी आ गई वो फिर हजारों बादशाहों से श्रेष्ठ है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए साहन के पति साहब। तो हमें
अनुभवी गर बनना है तो सफर करना सीख ले, अनुभवी गर बनना है तो सफर करना सीख ले, गर चाहे दिल शांति के तो भजन करना सीख ले, मुक्ति भी मिल जाएगी गर दिल तमन्ना हो तो, पर ज्ञानियों के ज्ञान से युक्ति लेना सीख ले। कदम यूं न डगमगा गए वरना संभलना हम भी जानते थे, ठोकर लगी उस पत्थर से जिसे हम अपना मानते थे।